यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। आज हम, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा होगा, वेश्यावृत्ति पर आज बातचीत हम करेंगे। और खासतौर पर जो वेश्यावृत्ति पर जो कानून आया है सुप्रीम कोर्ट का 26 मई 2022 को, तो उस पर बातचीत करेंगे कि ये कानून क्यों बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों किया और क्या कारण रहे हैं इसके पीछे। उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी डिटेल पर हम जाएं और कुछ जो मुद्दे हैं जो इस फैसले के कारण उभर करके आए हैं, उन मुद्दों को भी इसमें हम समेटने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और बस आप लोगों से यही मेरी जो प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए और पूरा देखिए। 10 मिनट से ज़्यादा शायद इस पर बातचीत नहीं हो पाएगी, 10 मिनट में ही इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा। तो आप इसको अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस मुद्दों को लेकर के हम आज बातचीत आपके सामने करने जा रहे हैं। तो जैसे कि जो समाज है हमारा, जो भारतीय समाज है खास तौर पर, वो वेश्यावृत्ति को गलत मानता रहा है और कानून की भी राय रही है कि वो इसको जो है कानून भी इसे गलत मानता था, यही मान्यता रही है। लेकिन पिछले 26 मई 2022 को सर्वोच्च अदालत ने जो फैसले दिए हैं उससे परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब वेश्यावृत्ति गैर कानूनी नहीं रहा। इसे समझने के लिए मुख्य बातें जानना जरूरी है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेश्यावृत्ति गैर कानूनी नहीं है, यानी कि यह एक व्यवसाय है। यह ध्यान से सुन लीजिए। दूसरी बात है कि वैश्यालय चलाना गैर कानूनी है, वेश्यावृत्ति करना गैर कानूनी नहीं है। मतलब सामूहिक ढंग से अगर कराया जाए तो गलत है। तीसरी बात इन्होंने कही है कि मीडिया को नसीहत दिया गया है कि वे गिरफ्तारी और छापेमारी के दौरान जो है सेक्स वर्करों की पहचान को उजागर ना करें, चाहे वह पीड़ित हो या फिर आरोपी हो, ये कहा गया है। और चौथी बात कही गई है कि यौन हिंसा पर इलाज मुहैया कराया जाना चाहिए सेक्स वर्करों के लिए। और इस निर्देश की जरूरत क्यों पड़ी, अब ये जानने की जरूरत है साथियों। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कोरोना लॉकडाउन के दौरान सेक्स वर्करों को आई परेशानी को लेकर दायर एक याचिका में सुनवाई कर रहा था। इस दौरान कोर्ट ने सरकारों से सेक्स वर्कर्स के लिए वर्कशॉप आयोजित करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि इसके द्वारा सेक्स वर्करों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सकता है, उनके जो न्यायिक जो अधिकार हैं उनका तक पहुंचाया जा सकता है, उसको बताया जा सकता है कि वो कैसे अपना बचाव कर सकती है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके पहले क्या होता था ये जान लीजिए। 26 मई के जो फैसला है उसके पहले जब भी वेश्यावृत्ति की शिकायत होती या संदेह होता तो पुलिस छापेमारी की कार्रवाई करती और पीटा एक्ट के तहत, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत संदेही महिला और पुरुष को गिरफ्तार कर लिया जाता। गिरफ्तार करने के बाद में उन पर मुकदमा कायम किया जाता। तो इस दौरान ये होता है कि ज्यादातर मामलों में पुरुष जो हैं वो छूट जाते थे क्योंकि उनको जमानतदार मिल जाते थे, और जो महिला है तो महिला के बचाव में लोग नहीं आ पाते थे, शर्म या जो भी कारण हो, सामाजिक कारण, तो उसके कारण महिला इसमें नहीं छूट पाती थी और वो परेशानियां झेलती थी वो। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। कोर्ट ने
अपने आदेश में ये कहा है कि जब यह साबित हो जाता है कि सेक्स वर्कर वयस्क है और अपनी मर्जी से सेक्स कर रही है, तो पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस को बचना चाहिए। कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि नागरिकों को अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक है, यह अधिकार है, और यह अधिकार वेश्याओं को भी है। तो पुलिस जो है छापेमारी ना करे और वर्करों को परेशान ना करे, क्योंकि वैश्यालय चलाना गैर कानूनी है। अपनी मर्जी से सेक्स करना किसी वयस्क का वो गैर कानूनी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी बच्चे को उसकी मां से इसलिए अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी मां एक वैश्या है। वैश्यालयों में अगर कोई नाबालिग बच्चा पाया जाता है तो या सेक्स वर्कर के साथ रहते हुए पाया जाता है, तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि उसका जो है ट्रैफिकिंग किया गया, यानी कि उसकी तस्करी करके उसको लाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में ये कहा है कि अगर किसी सेक्स वर्कर के साथ यौन हिंसा अगर होती है तो उसे इलाज मिलना चाहिए, साथ में वो सारी सुविधाएं भी उसको दिलाई जानी चाहिए जो यौन हमले की पीड़िता को मिलती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और जो यूनियन टेरिटरीज है उसको भी आदेश दिया है कि सेक्स वर्करों के काम में हस्तक्षेप ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर को पेशा माना, जो सेक्स वर्क है उसको पेशा माना, प्रोफेशन मानता है सुप्रीम कोर्ट, और उसका कहना है कि पुलिस को सहमति से सेक्स करने वाली महिलाओं और पुरुषों को परेशान नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स वर्कर भी कानून के तहत गरिमा से जीवन जीने का हकदार हैं, उनका हक है। जस्टिस एल नागेश्वर राव वाली बेंच ने सेक्स वर्कर के ताल्लुक से 6 दिशा निर्देश दिए हैं, और ये जो निर्देश क्या हैं, वो जो 6 निर्देश वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जो दिशा निर्देश हैं वो पहला है कि सेक्स वर्कर या यौन कर्मी कानून के तहत संरक्षण के पात्र हैं। आपराधिक कानून सभी मामलों में उम्र और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब यह स्पष्ट हो जाए कि यौन कर्मी वयस्क है और सहमति से इस पेशे में भाग ले रही है, कोई दबाव नहीं है, तो पुलिस को हस्तक्षेप या कार्रवाई से बचना चाहिए। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान की अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, अपने पेशा चुनने का अधिकार है, तो उसके तहत इनको परेशान नहीं करना चाहिए। चौथी बात है, सेक्स वर्करों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और ना ही दंडित किया जाना चाहिए। वैश्यालयों पर छापा मारते वक्त उनका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो छठवीं बात वो ये है कि सेक्स वर्करों को के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि उनकी मां जो है वो देह व्यापार से लिप्त है। मानवीय शालीनता और गरिमा की जो जरूरत है, उस जरूरत और उसके अधिकार का जो ध्यान है वो रखना चाहिए किसी भी जो कानून के रखवाले हैं उनको रखना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है। मतलब ये है कि इसका जो पूरे कानून का लबोलुआब ये है कि किस प्रकार से एक जो शोषण हुआ करता था सेक्स वर्करों के साथ में, या जो उसमें लिप्त पाए जाते थे उन पुरुषों के साथ में, वो कैसे उसका जो शोषण है
उसको रोका जा सके और कैसे एक अधिकार मिल सके, इसकी जो कोशिश है वो सुप्रीम कोर्ट ने की है। और मेरे नजरिए से अगर आप जानना चाहें, अगर पूछें मुझसे, तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और एक जरूरी फैसला है, क्योंकि जो वैश्यावृत्ति है वो जब से हमारा जो समाज सभ्य हुआ है और जब से इतिहास जो ज्ञात है उसके हिसाब से देखा जाए तो वैश्यावृत्ति बहुत प्रारंभ से की जाती रही है और उसका जो है उतार चढ़ाव रहा है कि कभी ऐसा समय रहा है कि वैश्याओं का बहुत मान सम्मान और धन संपत्ति तक उनको मिला है, और कभी ऐसा भी परिस्थिति रही है कि काफी शोषण भी हुआ, काफी स्थिति खराब हुई है और इसको बंद करने की भी आजाद भारत में काफी कोशिशें की गई, लेकिन उसके भी दुष्परिणाम सामने आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वैश्याओं का जो संगठन है या उनके जो लोग हैं उनके जो आवेदन पर उन्होंने जो फैसला सुनाया है वो एक सराहनीय है मुझे लगता है। और जो कानून ने जो गरिमा का जो अधिकार दिया है वो उस अधिकार का उनको संरक्षण होना चाहिए, इसकी पूरी कोशिश इसमें की गई है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। बस ये चाहूंगा कि इस वीडियो को आप, इसका जो लिंक है उसको शेयर कीजिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और कोई कमेंट्स हो, कोई आपकी राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय से भी मुझे अवगत कराइए और मैं कोशिश करूंगा अपने आप को अपडेट रखने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।